हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे मेथड्स बताऊंगा जिससे आपकी मैप एनिमेशन 50% जो है वो फास्ट हो जाएगी। आप कहोगे कि 100% क्यों नहीं? उसकी वजह ये है कि बाकी जो 50% है वो आपके पीसी पर डिपेंड करता है। अगर आपका पीसी अच्छा है तो आपकी मैप एनिमेशन भी और फास्ट हो जाएगी, और अगर अच्छा नहीं तो फिर इन मेथड्स को यूज करके मैप एनिमेशन 50% फास्ट कर सकते हैं। मेथड नंबर 1, मैप एनिमेशन डिवाइड इनटू पार्ट्स। तो यहाँ पर मैं जियो लेयर में आ चुका हूँ। ये यहाँ से मैं करूँगा एक न्यू प्रोजेक्ट, और मैं जो अपने मैप एनिमेशन का फ्रेम रेट रखता हूँ वो रखता हूँ 24 FPS। इसका फायदा ये होता है कि आपके पीसी पर जो ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। और यहाँ से हम अपने पीसी के हिसाब से ड्यूरेशन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। मैं जो हूँ ज्यादा से ज्यादा 45 सेकेंड जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। आप अपने पीसी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से मैं मैप फॉर्मेट चूज करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ ये यूनिवर्सल रास्टर और करिए। अब यहाँ पर मेन जो काम है वो मैं ये करूंगा कि यहाँ से इसे सेव करूंगा, सेव एज, और इससे मतलूबा लोकेशन पर रखूंगा। मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इसे नेम दूंगा बेस। बेस क्यों नाम दे रहा हूँ ये अभी आपको पता चल जाएगा। और अब मैं अपनी मेन मैप एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले अगेन इस फाइल को सेव करूंगा, सेव एज, और अब मैं इसे नेम दूंगा पार्ट 1 और कर दूंगा सेव। और यहाँ पर अब मैं स्टार्ट कर दूंगा अपनी मैप एनिमेशन। जैसा कि यहाँ पर मैंने ड्रा किया यूक्रेन, और इसे कलर दूंगा कुछ इस टाइप का। कलर इसका करूंगा मल्टीप्लाई, ओके। और अब जो इसे मैं कीबोर्ड से करूंगा कंट्रोल एस, तो ये सेव हो जाएगा। हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि इस प्रोजेक्ट को करूंगा क्लोज। तो अब मैं आपको मेन डिफरेंस दिखाऊंगा इसमें। तो यहाँ पर मैप एनिमेशन का मेरा फोल्डर पड़ा है। अब मैं यहाँ से पहले ओपन करूंगा इस बेस वाले प्रोजेक्ट को। लो जी, ये मेरा जो बेस वाला प्रोजेक्ट है ये ओपन हो चुका है, मगर इस पर मैंने कोई किसी किस्म की मैप एनिमेशन नहीं की। इसका फायदा ये होगा कि अब यहाँ से जियो लेयर से मैं इस बेस वाले प्रोजेक्ट को ओपन करूंगा, और यहाँ से मजीद मैं आगे जो हमारा पार्ट 2 होगा उसको स्टार्ट कर दूंगा। बार बार ये बेस वाला हमें प्रोजेक्ट ड्रा नहीं करना पड़ेगा। इससे हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। अब हम देखते हैं जो हमने 1 नाम से प्रोजेक्ट सेव किया था उसको देखते हैं। लो जी, तो ये था हमारा 1 नेम से प्रोजेक्ट जो हमने सेव किया था। तो इस तरह से आप जो अपने प्रोजेक्ट को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उसे इजीली बना सकते हैं। इससे आपके पीसी पर ना तो बोझ पड़ेगा और ना ही आपका पीसी स्लो होगा। मेथड नंबर 2, अप्लाई सम मेथड्स लेटर। तो वो कौन से मेथड्स हैं जो हमने बाद में यूज करने हैं? फॉर एग्जांपल हम ये मैप एनिमेशन कर रहे हैं और साथ में मैं अब ड्रा करता हूँ रशिया। तो यहाँ पर रशिया आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये रशिया और यूक्रेन के गिर्द बॉर्डर जो है उसको ड्रा नहीं करूँगा। वो इसलिए नहीं ड्रा करूँगा कि जब मैं अपनी मैप एनिमेशन को कंप्लीट करूँगा और कंप्लीट करने के बाद इसके गिर्द बॉर्डर को ड्रा करूँगा, जैसा कि यूक्रेन, ये जैसे कि यूक्रेन के गिर्द मैंने बॉर्डर ड्रा कर लिया है। और इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि यूक्रेन का जो बॉर्डर है इसके नीचे शेडो आ जाए या इस पर ग्लो आ जाए, तो वो भी मैं बाद में जब मेरा मैप कंप्लीट हो जाएगा तो उस वक्त मैं इस पर अप्लाई करूंगा। इससे हमारे पीसी की स्पीड फास्ट होगी और उस पर बोझ नहीं पड़ेगा। ये कुछ
इस तरह से बन जाएगा। यूज ऑफ शॉर्टकट कीज, जैसा कि मेरे पास ये एक मैप एनिमेशन मौजूद है जो कि मैंने अपने क्लाइंट के लिए की थी। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी मेन वर्ल्ड मैप कॉम्प है इसके की फ्रेम्स जो हैं वो यहाँ पर शो हो जाएं और वो भी एक बटन के क्लिक करने पर। तो कीबोर्ड से मैं यू को प्रेस करूंगा तो ये ओपन हो जाएंगे और यहाँ से हम अपनी मैप एनिमेशन जो है उसके की फ्रेम्स को देख सकते हैं। नंबर 2 पर यहाँ पर अगर हम आए ऑडियो में और हम चाहते हैं कि ऑडियो की जो वेव फॉर्म्स है वो भी हमें एक बटन के क्लिक करने पर जाहिर हो, तो उसके लिए मैं कीबोर्ड से डबल एल को प्रेस करूंगा। तो जो ही मैंने डबल एल को प्रेस किया तो ये यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। और नंबर 3 पर जो हम की यूज करेंगे वो मैं चाहता हूँ कि हमारा ये जो कर्सर है ब्लू वाला कर्सर, तो ये मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम अपनी मैप एनिमेशन कर रहे हैं तो जब हम इस कर्सर को आगे मूव करेंगे तो हमारा पीसी जो है वो आस्ता आस्ता इसे मूव करेगा और इससे हमारा टाइम जो है वो बहुत ज्यादा सरफ हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा टाइम जो है वो बच जाए, तो उसके लिए मैं कीबोर्ड से के को प्रेस करूंगा तो ये डायरेक्टली राइट वाले की फ्रेम पर चला जाएगा। अगेन के को प्रेस करूंगा तो ये आगे चला जाएगा। अब हम के को तो प्रेस करते जाएंगे और ये राइट की तरफ चलता जाएगा, मगर मैं चाहता हूँ कि ये वापस लेफ्ट की तरफ कर्सर जो है आए, तो उसके लिए मैं जे को प्रेस करूंगा तो ये वापस लेफ्ट की तरफ आता जाएगा। नंबर 4 पर जो की है वो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये एक इमेज है इस पुतन की, व्लादिमीर पुतन की। तो मैं चाहता हूँ कि ये इमेज यहाँ से यानी कि स्टार्ट हो रही है तकरीबन 19 सेकंड से और मैं चाहता हूँ कि ये 22 सेकंड तक हमें नजर आए और इसे मैं अब यहाँ से कट करना चाहता हूँ। तो इसको कट करने के लिए कीबोर्ड से मैं अल्ट को प्रेस करूंगा और पी के साथ 2 बटन होते हैं, एक होता है बड़ी ब्रैकेट और एक छोटी ब्रैकेट। तो मैं जो राइट वाला बटन है इंटर और पी के दरमियान बड़ी ब्रैकेट उसको प्रेस कर दूंगा तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, इसका राइट वाला एरिया खत्म हो जाएगा। और अगर मुझे ये जो लेफ्ट वाला एरिया है ये रिमूव करना है, कट करना है ताकि ये यहाँ से रिमूव हो जाए और राइट वाला बच जाए, तो कीबोर्ड से अल्ट को प्रेस करूंगा और छोटी ब्रैकेट को मैं प्रेस कर दूंगा तो ये यहाँ से लेफ्ट की तरफ से रिमूव हो जाएगा। अब मैं मेरा जो वर्क है वो आ गया है 20 सेकंड तक कंप्लीट हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी मैप एनिमेशन है ये जस्ट 20 सेकंड तक ही रेंडरिंग हो, तो उसके लिए यहाँ से मैं कीबोर्ड से एन को प्रेस करूंगा तो ये जो हमारा वर्क एरिया है ये 20 सेकंड तक आ जाएगा। शर्त ये होगी कि ये जो कर्सर है ये 20 सेकंड तक होना चाहिए। अगेन मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से लेफ्ट की तरफ से भी 2 सेकंड पर हो, तो उसके लिए मैं कर्सर को 2 सेकंड पर लेकर आऊंगा और बी को प्रेस कर दूंगा। तो जो ही मैंने बी को प्रेस किया तो ये जो हमारा वर्क एरिया है इस 2 सेकंड और 20 सेकंड के दरमियान से रेंडरिंग होगा और बाकी एरिया रेंडरिंग नहीं होगा। अब ये एक इमेज मेरे पास वर्ड की मौजूद है ये वाली, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है ये हमारे प्रीव्यू स्क्रीन पर फिट आए, तो उसके लिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट और F को प्रेस करूंगा। तो जो ही मैंने कंट्रोल अल्ट F को प्रेस किया तो ये हमारी स्क्रीन पर फिट आ गई। और अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली हमारी जो इमेज है ये इस मैप एनिमेशन के तमाम ट्रैक्स को क्रॉस करती हुई इसके बॉटम में चली जाए। तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की को जो ही मैं प्रेस करूंगा तो ये नीचे चली आएगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर चली जाए तो वापस कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और अप एरो को प्रेस करने से ये ऊपर आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ये नीचे बॉटम में भी ना जाए और टॉप पर भी ना जाए बल्कि इसे मैं लाना चाहता हूँ इस लाइन बॉक्स वाले ट्रैक के नीचे, तो सबसे पहले इसे मैं सिलेक्ट करूंगा कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट और डाउन एरो को मैं 2 दफा प्रेस करूंगा तो ये यहाँ पर चली आएगी। मजीद नीचे चाहता हूँ तो अगेन मैं कंट्रोल अल्ट और डाउन एरो को प्रेस करूंगा तो ये इसके नीचे चली जाएगी। तो अब यहाँ पर देखें कि मेरा जो वर्क एरिया है वो यहाँ पर वर्क जो है वो कंप्लीट हो रहा है तकरीबन 27 सेकंड पर। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो राइट वाला एरिया है ये खत्म हो जाए और मेरा जो ये तमाम वर्क है ये जस्ट 20 सेकंड पर मौजूद जो है वो यहाँ पर पूरी टाइमलाइन पर आ जाए। तो इसके लिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट
और X को प्रेस कर दूंगा। तो जो ही मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट X को प्रेस किया तो ये जो वर्क एरिया है ये अब यहाँ पर आ चुका है और बाकी का वर्क एरिया रिमूव हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक एडजस्टमेंट लेयर लूँ। किसके लिए? फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैंने यहाँ पर इस मैप को ब्लर किया हुआ है और ये यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर ली हुई है। अगर मैं इसे रिमूव कर दूं तो ये हमारा मैप वाज़िया हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर लूं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले क्लिक करूंगा और कीबोर्ड से मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा कंट्रोल ऑल्ट और वाई। तो जो ही मैंने कंट्रोल ऑल्ट वाई प्रेस किया तो यहाँ पर एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर आ चुकी है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो कर्सर है ये फ्रेम बाय फ्रेम मूव करे तो कीबोर्ड से हम पेज अप और पेज डाउन के बटन्स को प्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा कर्सर है ये राइट की तरफ मूव करे 1 फ्रेम, तो मैं एक दफा उसे क्लिक करूंगा तो ये राइट की तरफ मूव करेगा। और अगर मैं चाहूं इसे लेफ्ट की तरफ मूव करवाना 1 फ्रेम तो मैं पेज अप के बटन को प्रेस करूंगा तो ये लेफ्ट की तरफ मूव होगा कुछ इस तरह से। और अगर आप चाहते हैं कि ये 10 फ्रेम मूव करे तो कीबोर्ड से मैं शिफ्ट को प्रेस करूंगा और पेज डाउन वाले बटन को मैं प्रेस करूंगा तो ये 10 फ्रेम जो है ये मूव करेगा, अगेन 10 फ्रेम। और अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट की तरफ 10 फ्रेम मूव करे तो ये लेफ्ट की तरफ 10 फ्रेम मूव करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारी टाइम लाइन है जिस पर हमने ये की फ्रेम्स वगैरह लगाए हुए हैं या वर्क एरिया है हमारा, इसे हमने जूम इन और जूम आउट कीबोर्ड की मदद से कैसे करना है, तो कीबोर्ड से हम प्लस के बटन को जो ही क्लिक करते जाएंगे तो ये जूम इन होता जाएगा और अगर माइनस के बटन को क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेड प्लगइन्स फ्री में प्रोवाइड करूं तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट कर दो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पेड प्लगइन्स फ्री में प्रोवाइड कर दूं।